हेलो डियर स्टूडेंट्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का। और इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया था। उसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए थे, बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। उसमें जो केस था जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या क्या गिवन था और अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्या क्या गिवन है, दोनों में डिफरेंशिएट करना जरूरी है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, हेडिंग से तुम समझ सकते हो कि 2 डायगोनल्स दिए होंगे। कितने सारे डायगोनल्स दिए होंगे? 2 डायगोनल्स की मेजरमेंट दी हुई होंगी और 3 साइड्स दिए होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 साइड्स। लेकिन इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज थे उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ था कि 4 साइड्स थे बेटा और 1 डायगोनल थे। यहाँ पे 1 डायगोनल मैं लिख देता हूँ, 1 डायगोनल थे एंड 4 साइड्स थे। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने बनाना देखा, जाना, सीखा। बट आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो 2 डायगोनल्स होंगे एंड 3 साइड्स दिए हुए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। लेकिन आप एक बात समझोगे कि कोई भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें एक बहुत ही खास चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि रफ स्केच कर लेना होता है। रफ स्केच, रफ स्केच का मतलब समझ रहे हो ना? एग्जैक्टली हमने आपको पीछे भी बताया हुआ है। रफ स्केच कहने का मतलब ये हुआ कि आप SKETCH, ठीक है, रफ स्केच। रफ स्केच करने से आपको आइडिया लगेगा कि हमें कैसे कैसे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं और हमें क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो आपको फाइनली यहाँ पे 2 डायगोनल्स दिए होंगे, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो एग्जैक्टली एक ये वाली भी डायगोनल यहाँ पर गिवन होगी और एक ये वाली भी डायगोनल आपको गिवन होगी। ठीक है, उसके बाद कितने सारे साइड्स दिए होंगे? तो 3 साइड्स दिए होंगे। तो एक साइड, 2 साइड और ये 3 साइड्स, ये 3 साइड्स आपको दे रखे होंगे और साथ में एक डायगोनल ये दे रखा होगा और एक डायगोनल ये दे रखा होगा। जितनी भी रेड वाली पोर्शन है ना बेटा, ये सब की सब चीजें आपको यहाँ पर गिवन मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि शुरुआत कर लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, देन आप समझ पाओगे। उसको करने से पहले बेटा सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, क्योंकि लाइक बहुत कम रहता है, व्यूज बहुत ज्यादा जाते हैं। तो आप क्या करो कि लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, और आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 में क्या कह रहा है। सबसे पहला काम तो मेरा होगा रफ स्केच करने का। तो चलो भाई, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रफली बना लेते हैं। सपोज दैट कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया और जिसका नाम है एबीसीडी। हम यहां से एबीसीडी लिखना शुरू करते हैं। ये ए बी और ये सी हुआ और बेटा ये डी हुआ। एबीसीडी हमने लिख लिया। आगे कह रहा है कि BC 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी ये 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। AD 5.5 होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली ये 5.5 चाहिए और CD 5 सेंटीमीटर। वेयर इज CD? यस, ये जो CD है बेटा ये 5 सेंटीमीटर चाहिए। डायगोनल AC 5.5, ये जो AC है ना, ये AC आपको 5.5 रहना चाहिए, 5.5। और डायगोनल BD 7 सेंटीमीटर। BD बोले तो ये, BD बोले तो बेटा ये, ओ शिट थोड़े से इधर उधर हो गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। ये BD कितना बोल रहा है? तो 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है ना, फटाफट से इसको कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा बातों को समझ करके। यहां पे आपको बस एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि एग्जैक्टली देखो ये वाला ऐसा साइड है जिसके एडजेसेंट ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो हम बीच वाले साइड को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ध्यान से सुनना, 3 साइड दिया होगा ना, तो एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं कि उन 3 साइड में उस साइड को बेस बनाएंगे जिसके बगल में दोनों दिया होगा। देखो ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो ठीक इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, बेस बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डीसी ड्रॉ करने वाले हैं और वो भी डीसी कितना होगा बेटा? तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे चलो हम फाइनली इस स्केल को लेकर करके और 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम होगा डीसी। और वो इस तरीके से होगा बेटा, 0 से शुरू करना, कभी भी 0 से, और कहां तक लेकर के जाओगे? 5 सेंटीमीटर तक, बिकॉज आपको यहाँ पे बोला गया है 5 सेंटीमीटर ही डीसी होगा। तो यहाँ पे आप बड़े प्यार से लिख देना 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो बेटा, ये आपने क्या किया है, डी है, तो यहाँ पे आपने डी ले लिया और एग्जैक्टली इधर क्या है, सी है, तो आपने यहाँ पे सी ले लिया। अच्छा डीसी ही क्यों कर रहे हो?
एडी भी तो कर सकते थे, लेकिन एडी के बगल वाला मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। इधर तो दिया रहेगा बट इधर नहीं होगा, तो ऐसा ऐसा लाइन सेगमेंट को बेस मानेंगे जिसके बगल वाली साइड गिवन हो, क्योंकि 3 साइड्स हैं तो बगल में तो जरूर होगा कोई ना कोई। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे डीसी बना लिया। अब देखो डीसी बनाने के बाद आपको क्या करना है कि किसी एक बगल वाले को ड्रॉ करना है। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे डी ए ड्रॉ किया जो 5.5 सेंटीमीटर, डी से ए। तो अब यहाँ पे 5.5 जो है वो एग्जैक्टली आपको कॉम्पास लेकर के आना पड़ेगा और 5.5 यहाँ पे मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो 4.5 हुआ, 5.5 चाहिए ना, तो एग्जैक्टली ये 5.5 हो गया। अब आपको डी से ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे डी वर्टेक्स है ना, और डी से ए जाएगा 5.5। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि इस तरीके से करके ड्रॉ कर लेंगे। लो बेटा, ये 5.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ड्रॉ कर 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 करके यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखना कि डी से जो ए आएंगे इस पे कौन सा डायगोनल जा रहा है, तो सी से आया हुआ डायगोनल है 5.5 जो यहाँ पे कट करेगा, तो एग्जैक्टली सी से 5.5 कर देंगे, ए पे कट करा देंगे, तो यहाँ पे 5.5 हमें कर लेना पड़ेगा। 5.5 एग्जैक्टली यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। 5.5 यहाँ देखो 5.5 आ गया। अब इस 5.5 को कहां पर लेकर के जाएंगे बेटा, सी से, और ए पे कट करेंगे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम सी रखेंगे। ठीक है, सी पे हमने रख दिया बेटा। सी पे रखने के बाद में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऐसे करके ड्रॉ करने वाले हैं। लो बेटा, यहाँ पे ये कट हुआ ही नहीं, तो नहीं हुआ तो देन हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, एग्जैक्टली कितने थे, तो वो 5.5 थे। तो यहाँ पे आप क्या कर लो ना कि 5.5 ही तो थे, तो आप इसको आगे बढ़ा दो। लो बेटा, ये कट गया। अरे कट गया ना, तो ये कौन सा पॉइंट आया, तो ये एग्जैक्टली ए आ गया। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ए लिख डालोगे। बेटा ए लिख दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे आपने ए कर दिया, देन आप क्या करो कि इस स्केल से ले आकर कर करके मिला डालो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको मैच कराने वाला हूँ, ज्वाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आप स्केल से बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से चलो और यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लो। लो बेटा, आपने क्या किया कि डी ए बना लिया। अब आप इस डायगोनल को भी कंस्ट्रक्ट कर दो। डायगोनल को भी कंस्ट्रक्ट कर देने से बहुत अच्छा रहेगा। तो अब आप इस तरीके से करने वाले हो, यहाँ पे डायगोनल कंस्ट्रक्ट, ये ज्वाइन कर दिया आपने। एग्जैक्टली ज्वाइन कर करके इस तरीके से बना दिया। और बेटा ये 7 था ना, हमने कितना नहीं सॉरी, ये यहाँ पे 5.5 था। जो AC था वो कितना था बेटा, 5.5 था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब 5.5 को लिख डाला। ठीक है, 5.5 थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर ये आपका AC ड्रॉ हो गया, AC। अब समझना कि आपने इसको ड्रॉ कर लिया है, आपने इसको ड्रॉ कर लिया है और आपने इसको भी ड्रॉ कर लिया है। अब एग्जैक्टली क्या करो कि 4.5 को ड्रॉ करो जो CB होगा। C से 4.5 ड्रॉ करना है, C से 4.5। तो चलो यहाँ पे C से 4.5 हमने ले लिया और C पे रखते हैं और 4.5 को बेटा ड्रॉ करते हैं। तो C से 4.5 ड्रॉ करने का तरीका ये हो गया। आपने C से 4.5 को ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ कर लिया ना थोड़ा सा और, हाँ चलो रहने दो। C से 4.5 आपने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करोगे कि C से ये जो 4.5 आपका ड्रॉ हो चुका है, तो अब इधर वाला डायगोनल ड्रॉ कर दो, यहाँ पे आकर के कट कर जाएगा। तो अब आप क्या करोगे कि DB करोगे जो 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लो। यहाँ देखो मैंने 7 सेंटीमीटर ले लिया। DB यानी कि आपको D से B की तरफ कट करना है, यहाँ जो बनेगा। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, D रखने वाले हो, और D रख कर 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 करके, और 7 सेंटीमीटर है ना बेटा, 7 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये लो 7 सेंटीमीटर, और D से B आपको कट करना है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये लो हमने कट कर दिया। अब इस तरीके से कट करने के बाद ये ऐसा पॉइंट मिला जो B आ गया, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, B, ABCD हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अब फटाफट से इसको हमें ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करो, यहाँ पे C से किसको ज्वाइन करने वाले हो, तो B को ज्वाइन करने वाले हो। तो एग्जैक्टली ये लो हम C को B से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, इसको ज्वाइन कर दिए। ठीक है, कितना सेंटीमीटर था, BC बेटा कितना था, तो 4.5 था। तो हमने यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लिख दिया। अच्छा, और उसको ऊपर वाले जो साइड्स है इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे ना। ठीक है, तभी तो जाकर करके एक क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन हो पाएगा।
वरना ये क्वाड्रिलेटरल विदाउट कंस्ट्रक्ट हुए ही रह जाएगा। तो इसको कंस्ट्रक्ट करना है तो एग्जैक्टली आप इसको ज्वाइन कर लो। ये लो, इस तरीके से आप करोगे, जैसे ही वो आपका ज्वाइन हो जाएगा और ये ज्वाइन होने के बाद में ठीक आपको यहाँ पे इसको हटा लो। चलो अब ये आपने कर लिया तो इसको जो मेजरमेंट है उसको लिख डालना है। तो ये 5 हो गया और ये 4.5 हो गया। ए बी कितना है बेटा पता नहीं, लेकिन हमें ये जो डायगोनल है इस डायगोनल को भी हम ज्वाइन कर देंगे क्योंकि 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो चलो हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों डायगोनल्स को। दोनों डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो एग्जैक्टली थोड़ा सा ऐसे कर लेने पे आई थिंक ज्वाइन हो जाएगा। ये लो बेटा आपका ये ज्वाइन हो चुका है। आपका ये जो डायगोनल है इस डायगोनल का लेंथ कितना है तो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर लिख दो। सिंपल सी बात है। आपने क्या किया ना, ओवरऑल देखो, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो बेस को नीचे कर लो और बेस को नीचे एग्जैक्टली करोगे देन आपको सारी कहानी एक एक कर करके समझ में आ जाएगी। हमने क्या किया ना, इस तरीके से कर लिया। लो बेटा हमने इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पे समझो, पहले क्या करेंगे तो डीसी को ड्रॉ करेंगे। डीसी ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो डीसी है देखना, ये डीसी ड्रॉ करेंगे, कितना हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे डी ए ड्रॉ कर लेंगे 5.5। तो हम यहाँ पे डी ए 5.5 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ कर करके कट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इधर वाले साइड और डायगोनल करके कट कर लेंगे और ज्वाइन कर देंगे। तो बहुत आसान है। तो इसको जो मैंने उल्टा किया था इसको मैं क्या कर देता हूँ बेटा, सीधा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ये कितना था, एडी कितना था बेटा, एडी 5.5 था। तो यहाँ पे लिख डालो 5.5 सेंटीमीटर। ये आपका फुल्ली कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर करके जो आपके एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन 3 क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना लोगे, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें ऐसा होता कि नहीं सर हम इस डीसी को हम बेस में रख करके बनाते तो आपको रफ स्केच ही वैसा करना पड़ता। जैसे आप रफ स्केच ऐसे कर लेते, आप यहाँ पे बना लेते, आपको पता चला डीसी ऊपर है तो हम डीसी नीचे कर लेते, ठीक है। और डीसी को यहाँ पे लिख लेते 5 सेंटीमीटर। डी ए कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते बेटा ए और यहाँ पे लिख लेते बी, ए बी सी डी हो जाता। डी ए 5.5 रहता और बी सी कितना हो जाता, बी सी 4.5 हो जाता। और एग्जैक्टली एक डायगोनल जो बी डी है वो बी डी कितना है 7 है तो 7 लिख देते। और ए सी बेटा कितना है, ए सी है आपका 5.5 तो 5.5 लिख देते। अब इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान हो जाता। देखो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ऐसा ही कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। देखो ना यहाँ पे आपको क्या कर लेना, सीधा कर लेना और सीधा कर करके आपको पहले कौन सा बेस को ड्रॉ करना है तो ये वाले बेस को ड्रॉ करना है, इसलिए क्योंकि इसके बगल की साइड दी हुई है और इसके बगल की साइड दी हुई है, इसीलिए इसको बेस मानना है। पहले ये बेस मान कर करके एक साइड इधर से करेंगे और ये डायगोनल कर लेंगे, जहां पे कट करेगा उसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि इधर वाले को कर लेंगे और ये डायगोनल को ड्रॉ कर देंगे, जहां पे कट करेगा ज्वाइन कर देंगे और फाइनली इसको ज्वाइन कर देंगे। हमारा क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया। तो एग्जैक्टली ये आपके इसके इंट्रोडक्शन थे। अब जाकर के फटाफट से एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन को करो। जो भी क्वेश्चंस 2-3-4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी को आप कंस्ट्रक्ट करो। फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे वो उसका सॉल्यूशन होगा। वो बिल्कुल भी देखना स्किप मत करना, आप देखना कि टीचर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत सारा आइडिया तुमको मिलेगा, हमारे स्टेप्स आपको पता चलेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए आप भले ही फास्ट करके देख लो बट सॉल्यूशन जरूर देखो। फिर मिलते हैं हम किस नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।